आज संसद में सिर्फ बहस नहीं हुई, एक 150 साल बाद पुरानी भावना जागी। एक गीत जिसने आजादी की लड़ाई को दिशा दी, वो फिर चर्चा में आया। प्रधानमंत्री बोले, ये सिर्फ गीत नहीं, राष्ट्र की आत्मा है। वही विपक्षी बोला, सम्मान चाहिए, राजनीति नहीं। और सवाल ये नहीं कि वंदे मातरम गाया जाए या नहीं, असल सवाल ये है, क्या हम आज भी उस गीत की तरह एक हैं? जो आज हुआ वो इतिहास नहीं, इतिहास का फैसला है। कभी कभी इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, कभी कभी वो संसद की दीवारों पर गूंजता है। आज संसद में एक गीत का जन्मदिन नहीं मनाया गया, आज उस भाव का जन्मदिन मनाया गया जो हिंदुस्तान की नारों की पहली बार आग बनकर छोड़ा गया था। आज चर्चा हुई उस गीत की जिसने अंग्रेजों की गोलियों से नहीं बल्कि शब्दों की क्रांति से हिंदुस्तान का दिल जीता। वो गीत जिसने वीर भगत सिंह के मन में विद्रोह जगाया। वो गीत जिसकी पंक्तियों ने नेताओं को जय हिंद और आगे बढ़ाया। वो गीत जिसे सुनकर लाखों लोग फांसी के तख्ते पर मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि 7 नवंबर को जब वंदे मातरम पहली बार प्रकाशित हुआ था, वह दिन ऐतिहासिक और देशवासियों के लिए गौरवात्मक सम्मान का अवसर था। वहीं कुछ विपक्ष नेताओं जैसे अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग वंदे मातरम को राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। वह आज़ादी के असली मुद्दों को जैसे गरीबी, बेरोजगारी और आज़ादी की असल चुनौतियों से ध्यान हटाते हुए कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष यह भी कहता है कि कई समुदाय, धार्मिक और सांस्कृतिक ऐसे हैं जिनके लिए वंदे मातरम कुछ पुराने हिस्से सहज नहीं हैं, इसलिए एक सिंगल व्याख्या पूरे गीत को झूम झूम कर गाओ ये ठीक नहीं है। उन्होंने उन्हें लगता है कि राष्ट्रगीत या राष्ट्र भावना उन्हें लगता है कि राष्ट्रगीत या राष्ट्र भावना को लेकर जो आज बहस हो रही है, वो भारत की विविधता और संवेदनशीलता को नजरअंदाज कर रही है। गौरव गोगोई, विपक्ष नेता, ने कहा कि वर्तमान बहस को देशभक्ति नहीं बल्कि राजनीतिक मनोरंजन जैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका आरोप है कि यह बहस के माध्यम से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप खारिज कर वंदे मातरम, आज संसद में वही वंदे मातरम वापस लौटा, बहस बनकर नहीं, पहचान बनकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि स्वतंत्रता संघर्ष की आत्मा, भारत की आत्म चेतना और एकता का प्रतीक है। उन्होंने याद दिलाया कि जब भारत अंग्रेजों से जूझ रहा था, विशेषकर बंगाल के विभाजन के समय, वंदे मातरम ने लोगों को एकजुटता दिखाया, अस्तित्वता दिखाया और विभाजनकारी एकताओं को खिलाफ एक आवाज दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस और विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम के कुछ महत्वपूर्ण पदों को हटा दिए थे और उन्होंने विभाजन दी और बीज बोने का जैसा बताया। उन्होंने कहा कि 150 साल पहले लिखे गए इस गीत की भावना आज भी उतनी प्रासंगिक है और सरकार चाहती कि वंदे मातरम को उसकी शोभा, गरिमा और सार फिर से मिले। उन्होंने कहा कि 7 नवंबर को जब वंदे मातरम पहली बार प्रकाशित हुआ था, उस दिन ऐतिहासिक समय था और देशवासियों के लिए गौरवात्मक सम्मान का अवसर था। वहीं कुछ विपक्ष नेताओं जैसे अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग वंदे मातरम का राजनीतिक हथियार बनाकर वह असली आज़ादी के मुद्दों को, बेरोजगारी, गरीबी और आज़ादी की असली चुनौती को ध्यान भटकाते हुए उन्होंने कांग्रेस पर आरोप को खारिज करते हुए कहा कि 1937 में जिस फैसले को आधार पर लोग छंद हटा दिए गए थे, वो फैसला धर्मनिरपेक्षता और भारत की एकता को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। विपक्ष का कहना है कि अगर वंदे मातरम को फिर से पूरा गाने की मांग की जा रही है, तो उसे प्रासंगिक और राजनीतिक या भावनात्मक विभाजन से सबकी सहनशीलता और भारत की बहुलता के साथ देखना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि यही से शुरू होती है, क्योंकि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, ये एक आईना है, एक ऐसा आईना जिससे आज का भारत अपने अतीत को देखता है और अपने भविष्य को भी। संसद में हुई बहस कहीं ये सिर्फ शब्दों को लड़ाई नहीं है, ये दो नजरियों को सोचो और समझो उसके रास्तों को टकराहट की लड़ाई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं 150 साल बाद भी भारत को एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जो कह रहे हैं कि 150 साल बाद भी भारत को अपने जड़ों को पहचानना होगा।
अपनी मिट्टी से जुड़ना होगा, अपनी मातृभूमि को बिना झिझक वंदे मातरम कहकर सम्मान देना होगा। एक चुनौती थी और एक आग थी। उनकी बातों में गर्व था, जो कहती हैं अगर आज़ादी के लिए ये गीत हथियार बन सकता है, तो राष्ट्र निर्माण के लिए ये गीत प्रेरणा क्यों नहीं बन सकता। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी गलत नहीं था। उनकी आवाज़ में एक दर्द था, एक डर था कि कहीं ये बहस, ये इतिहास, ये भावनाएं देश को जोड़ने के बजाय इसे बांट न दें। ये याद दिला रहे थे कि देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं, भूखे पेट वाले बच्चों की मुस्कान में है। देश प्रेम सिर्फ गीत गाने में नहीं, बेरोजगार नौजवान को नौकरी देने में है। भारत माँ की सेवा सिर्फ मंच पर भाषण देने से नहीं, बल्कि उसके हर बेटे बेटी को बराबरी सम्मान और अवसर देने में है। तो सवाल ये नहीं कि कौन सही है कौन गलत, क्योंकि सच्चाई ये है दोनों सही हैं। मोदी जी कहते हैं कि देश का सम्मान, देश की गीत, देश की पहचान कभी भी राजनीति का मोहरा नहीं बनाना चाहिए। और विपक्ष भी सही कहता है कि देशभक्ति तभी सच्ची होती है जब देश हर नागरिक को न्याय और रोजगार का गरिमा मिले। आज संसद की बहस हमें लड़ने नहीं, सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम वंदे मातरम सिर्फ मंच पर बोलेंगे या उसे अपने कर्मों में साबित करेंगे? क्या हम इतिहास को आग बनाएंगे या भविष्य की रोशनी? और शायद बस यही असली जवाब छुपा है। जब भावनाएं और जिम्मेदारी, जब राष्ट्र गौरव और राष्ट्र निर्माण, जब परंपरा और प्रगति एक साथ खड़े होंगे, तभी भारत सच में कह पाएगा वंदे मातरम सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारा गर्व है। अगर आप चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं, क्या आज की बहस आपको सिर्फ सुना नहीं या थोड़ा सा बदल भी दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।